मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बड़े लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई है और अरविंद केजरीवाल तो कई बार इस बात पर बड़ा तंज कस चुके हैं। हालांकि केजरीवाल को कोई आजकल सीरियस ले नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है तो सीरियस तो लेना पड़ेगा। अब कहानी यह है कि वो बीजेपी को बार बार कहते हैं बिना दूल्हे की बारात है, और लेकिन क्या है कि बीजेपी की ये हमेशा हर राज्य के अंदर स्ट्रेटजी रही है। लोग कयास लगाते रहे, सोचते रहे, ये अलग बात है। नेता अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 मानते रहे, ये भी अलग बात है। लेकिन मोदी और अमित शाह के दिल में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये उन दोनों के अलावा कोई तीसरा जान ही नहीं सकता और जान भी नहीं पाया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर बिना दूल्हे की बारात नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल साहब बिना दूल्हे की बारात नहीं है। दरअसल है क्या, दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, एक बड़ा ट्रम्प कार्ड चलने वाली है। ट्रम्प तो अमेरिका में जीत गए, आ गए वो, लेकिन बीजेपी का ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है? तो आइए हम आपको इससे रूबरू कराते हैं कि बीजेपी का ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है और बीजेपी आखिर किस पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी में, आप हमारी इस बात को पहले पूरी सुनिएगा, फिर अपनी कमेंट्स जो भी हो या राय जो भी हो वो बनाइएगा। हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी है दिल्ली के अंदर बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। आप देखिएगा, समय आने दीजिए। बहुत सारे चंपू टाइप के लोग अलग अलग टाइप की तरह तरह की राय बता रहे हैं, बना रहे हैं। कोई हाथ मलते हुए कोई कुछ कह रहा है, कोई बड़े बड़े जो दलाल पत्रकार थे वो हवा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन इन दलाल पत्रकारों के बारे में आप सोचिएगा मत, क्योंकि ये दलाल जो है, ये जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा जो आ रहा है ना, खबरें प्लांट कराने के लिए, पेड न्यूज जिसे कहा जाता है, और आपने इससे पहले देखा ही होगा, वो जिस चीज के लिए पैसा आएगा उसी चीज के पे काम करेंगे। बहुत सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो वाले पत्रकार भी हैं जिनकी नौकरी चली गई थी, जो देश के खिलाफ काम करते थे या जो खबरें प्लांट किया करते थे, उनको निकलवा दिया गया। तो वो तो ऐसी बात बोलेगा, उन पर मत जाइएगा। लेकिन हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली के अंदर जो होगा, आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन जब हम आपको सारी बात बताएंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंदर सिंह लवली मुख्यमंत्री का चेहरा है, सीएम फेस है अरविंदर सिंह लवली। और यही कारण है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 2017 में एक बार पहले आए थे, फिर छोड़कर चले गए थे, फिर दोबारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन दिल्ली प्रदेश के, लेकिन फिर इन्होंने कांग्रेस की नीतियों से खफा होकर, दुखी होकर कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आखिर क्यों क्यों ज्वाइन की? बहुत बड़ा कारण था, और ज्वाइन किसी छोटे मोटे उससे नेता वेता से नहीं करवाई, इन्हें डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही इन्हें फिर से ज्वाइन कराया। दोनों बार इन्होंने ही ज्वाइन कराया, और ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली लिस्ट में इनका नाम आया। उसी टिकट पर गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा चेहरा है दिल्ली के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी का, और एक समय पे कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे थे शीला दीक्षित सरकार में। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से लगातार बड़े मार्जिन से वोटों से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और शीला सरकार में लगातार मंत्री रहे थे। अरविंदर सिंह लवली का कद बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अंदर अरविंदर सिंह लवली जितना कद किसी का नहीं है। तो ऐसे में अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस हैं। उन्हें सीएम बनाया जा सकता है या जाएगा ही, हर हालत में बनाया जाएगा। वही सीएम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। अब हम आपको ये आंकड़ेबाजी बताते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कैसे होंगे। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जिस तरीके से उन्हें दोबारा
पार्टी के अंदर लाया गया भाजपा में, और उन्हें पहली लिस्ट में टिकट भी दे दिया गया, चुनाव लड़ने भेज दिया गया। अपने जीते हुए कैंडिडेट को साइड कर दिया गया, गांधीनगर से हटा दिया गया। जी हां, ये भी आपको बता देते हैं, जो भाजपा का जीता हुआ कैंडिडेट था यहां से, उसको टिकट नहीं दिया गया। भाजपा ने इस बार अरविंदर सिंह लवली को टिकट यहीं से दिया है, गांधीनगर से, बड़े मार्जिन से। वो बहुत अच्छा उनका दबदबा है गांधीनगर में, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और आपको मैं यहां पर यह बता दूं कि ये जो अरविंदर सिंह लवली हैं, चार बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं शीला दीक्षित सरकार के अंदर, और बड़े बड़े मंत्रालय अरविंदर सिंह लवली ने संभाले हैं। सबसे कम उम्र के 1998 में सबसे कम उम्र के विधायक चुनकर ये गांधीनगर से गए थे। दरअसल इससे पहले पहली बार जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का गठन हुआ 1993 में, तो उस 1993 के अंदर इनके पिता बलविंदर सिंह को टिकट दिया था कांग्रेस ने। एचकेएल भगत उस टाइम पे टिकट बांट रहे थे, वही अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इनको 1993 में पहला टिकट इनके पिता को मिला था, बलविंदर सिंह को, सरदार बलविंदर सिंह को, और कृष्णानगर विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे। कृष्णनगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्वास्थ्य मंत्री तक रहे, बहुत अच्छा काम किया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन से 1993 का चुनाव बलविंदर सिंह, सरदार बलविंदर सिंह हार गए। इसके बाद अगला चुनाव में, यानी कि 1998 में, अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया कांग्रेस ने। लेकिन यह टिकट, क्योंकि कृष्णानगर आरएसएस का गढ़ है, वहां से जीतना बेहद मुश्किल काम है कांग्रेस का, इसलिए इनका टिकट बदलवाकर इन्हें गांधीनगर से टिकट दिया गया। इन्होंने अपना टिकट चेंज कराया और गांधीनगर सीट इन्होंने ली। वहां से लगातार 4 बार चुनाव ये जीते, भारी बहुमत से। बड़े बड़े दिग्गज इनके सामने खड़े नहीं हो पाए, और ये लगातार चुनाव जीतते रहे। अब जब डॉक्टर हर्षवर्धन से इनके पिता हारे, उसके बाद इनकी बारी आई, इन्हें टिकट दिया, ये जीते 4 बार। सबसे कम उम्र के विधायक 1998 में चुने गए थे विधानसभा के अंदर। ये दौर कांग्रेस का था, शीला दीक्षित की सरकार बनी, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए थे, जो कांग्रेस को जिताने में नाकाम हुए थे, इसलिए शीला दीक्षित को लाया गया था। दीपचंद बंधु जैसे, जिन्होंने कांग्रेस जिनके नेतृत्व में जीत नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, उसके बाद शीला दीक्षित आई। शीला दीक्षित के समय में इनको फिर जब ये जीत के आए, तो ये 2 बार लगातार मंत्री बने, और मंत्री बनकर इन्होंने शीला दीक्षित के साथ बहुत सारा दिल्ली के अंदर काम किया। अब इन्हें बहुत ज्यादा अनुभव है इनको काम करने का दिल्ली सरकार के अंदर, और दिल्ली की नब्ज को ये जानते, दिल्ली की जनता के नब्ज को। अब 2003 और 2008 में गांधीनगर से इनकी बड़ी जीत हुई थी। 2013 में अरविंद केजरीवाल की उस टाइम हवा चल रही थी, उसको हार को देखा जाए तो उसे हार में काउंट नहीं करेंगे 2013 वाली को, क्योंकि एक आदमी छल कपट करके वहां तक पहुंचा, अन्ना आंदोलन खड़ा किया दिल्ली में, झूठ बोला, फरेब किया दिल्ली की जनता को, एक चेहरा दिखाया कि दुनिया बदल दूंगा तर्ज पर। तो वो एक हवा थी, उसमें ये 2003 में गांधीनगर से इनकी बड़ी जीत हुई, और 2013 में ये प्रकाश जरवाल से हार गए। 2019 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इन्होंने फिर चुनाव लड़ा, और गौतम गंभीर से बड़े मार्जिन से हारे। 2020 विधानसभा जब हुई दोबारा, तो ये बीजेपी के अनिल वाजपेयी से हारे, और अब अनिल वाजपेयी को साइड करके इनको टिकट दिया गया है गांधीनगर सीट से। तो ये एक बड़ा चेहरा है दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात, अब हम आपको इनकी पॉजिटिव बात गिनाते हैं कि ये क्यों मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, 2027 में पंजाब का चुनाव है। एक पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली के अंदर जीतती है, तो दिल्ली के अंदर विकास करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। कांटो भरा ताज है, यमुना की सफाई करवानी है सबसे पहला,
क्योंकि अगले साल जो छठ पर्व मनेगा, अगर उसमें यमुना की सफाई नहीं हुई, लोगों ने छठ पर्व नहीं मनाया यमुना के अंदर, तो फेल हो जाएगी बीजेपी सरकार। और किसी नेता में इतना इतना कद्दावर नहीं है। दूसरा, ये इनके पास बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे फ्लाईओवर, बहुत सारे, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, कई मंत्रालय इन्होंने बखूबी चलाए। शीला दीक्षित सरकार को कई बार ऐसी मुसीबतों से उबारा है, जब वो फंस गई तो अरविंदर सिंह लवली उनके लिए एक बड़ा कद वाला नेता बन के उभरे और इन्होंने उसको संकट मोचन बन के उभरे और उन्हें निकाला मुश्किल से। ये बात अमित शाह और उनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। अरविंदर सिंह लवली की वापसी के पीछे यही एक कारण है। अब आप समझिए, 20 फरवरी 2022 को पंजाब के अंदर चुनाव हुए। देखिए, दिल्ली के अंदर अब तक सबसे पहला मुख्यमंत्री दिल्ली को जो मिला था मदन लाल खुराना, पंजाबी लॉबी से। दिल्ली के अंदर पंजाबी बनिया, इनकी बड़ी लड़ाई है, तिलक तराजू और तलवार। पहला जो बना मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने थे, पंजाबी से थे। दूसरा मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा बने, जाट समुदाय से थे। तीसरे मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी, वो भी जाट ही थी। इसके बाद चौथी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आई, वो ब्राह्मण थी। और पांचवें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, वो बनिया है और पूरी तरीके से फेल हो गए दिल्ली के अंदर। अब आप समझिए, अभी तक, और महिला भी बन चुकी है, पुरुष भी बन चुके हैं। अब बड़ा दांव है भारतीय जनता पार्टी का एक सिख चेहरे पर। अरविंदर सिंह लवली सिख चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम पे सिख चेहरा है, बड़ा चेहरा। इसके बाद उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर दिल्ली प्रदेश के अंदर अरविंदर सिंह लवली से बड़ा अनुभव नहीं है। मिनिस्टर रहे हैं, इनके कद का कोई नेता नहीं है दिल्ली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम नहीं है। इसके बाद युवा हैं, अभी तक सौम्य फेस है, अपनी बात को कहना जानते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं, बड़े कद के नेता हैं दिल्ली के अंदर। सिख नेता हैं, ये तो है ही। 2020 फरवरी 2022 को पंजाब के अंदर चुनाव हुआ था, 2027 के अंदर पंजाब में फिर चुनाव है। अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सिख चेहरे पर दांव लगाएगी और मुख्यमंत्री बनाएगी, तो पंजाब का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। यानी कि पंजाब के अंदर चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में एक सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा भाजपा को, ऐसा भाजपा का प्लान है। क्योंकि पंजाब का चुनाव जीतना सबसे जरूरी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की जमीन यहां से छीनने के बाद, जब अरविंद केजरीवाल को यहां से निकाल के भारतीय जनता पार्टी बाहर कर देगी, इसके बाद उसके पास लास्ट ऑप्शन बचेगा पंजाब को छीनना। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रैटेजी रही है कि जिस भी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ये सोचते, खास तौर पे ये अमित शाह और मोदी वाली भाजपा की बात कर रहे हैं, वहां पर लंबे समय से काम करना शुरू कर देते। यानी कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 2 साल है, और 2 साल में वो दिल्ली के अंदर एक सिख चेहरे पर दांव लगा के, यानी कि अरविंदर सिंह लवली पर दांव लगाकर, विकास की गंगा बहाकर पंजाब को उस रास्ते पर लाने के लिए एक सिख चेहरा दिखाया जाएगा। उसके लिए उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उस पर कोई विवाद ना हो, और उसे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाकर बहुत सारे काम कराए जाए दिल्ली सरकार के अंदर। और दिल्ली सरकार में काम करने का अगर किसी के पास सबसे ज्यादा अनुभव है, तो वो अरविंदर सिंह लवली के पास है। अब लवली अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास तुरुप का इक्का आ जाएगा। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को नेस्तनाबूद करना है, जो जिस तरीके से गंदी राजनीति के जनक अरविंद केजरीवाल रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश की है, एनार्किस्ट हैं वो। और जैसा कि अजय माकन आरोप लगाते हैं, वो बहुत बड़े
राष्ट्र विरोधी हैं, हंगामा क्रिएट करना उनकी नियति है। दिल्ली को जिस तरीके से बर्बाद किया है, पंजाब को जिस तरीके से बर्बाद किया है, नशे के दलदल में धकेल दिया है, आज वहां पर एक बार फिर से आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवादी लगातार मजबूत हो रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है 133 करोड़ रुपया उन्होंने भुल्लर को छुड़ाने के लिए दिया था, वो पैसा इंडिया आया नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल पर बड़े बड़े दाग हैं, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में सरकार चल रही है। ऐसे में दिल्ली के अंदर एक सिख चेहरे पर भाजपा दांव लगाएगी और इस प्रयोग को करने के बाद यहां पर जिस तरीके से 2 साल में कामों का शिलान्यास होगा और काम यहां पर चालू होंगे, इसको कैश करना चाहेगी पंजाब के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस टाइम पे एक बड़ा प्रयोग के लिए जो भाजपा आला कमान है, वो पहले से मन बना चुकी है। आला कमान जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है अमित शाह से, और अमित शाह के मन में क्या है ये केवल मोदी जानते हैं, और मोदी जी के मन में क्या है ये केवल अमित शाह जानते हैं। तो ऐसे में आप अगर वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के अंदर, जो कभी दिल्ली सरकार में जिसको अनुभव हो काम करने का। कोई नहीं है, ज्यादातर नई पौध है, और जो लोग हैं तो वो कभी मंत्री भी नहीं रहे। कभी भाजपा में मदन लाल खुराना के बाद जब युग ही चला गया, भाजपा सरकार नहीं आई, तो जितने भी नेता हैं उनमें से एक भी नेता मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। और जो बड़ा कद और पद और नाम है वो अरविंदर सिंह लवली है, और सिख चेहरा है। अगर पंजाब पर भाजपा दांव लगाएगी तो अरविंदर सिंह लवली अपने आप उभर कर सामने आएंगे। और आज भाजपा अरविंदर सिंह लवली को जिस तरीके से तरजीह दे रही है, हालांकि हम आपको यहां पर यह भी बताते चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है। इससे पहले भी अरविंदर सिंह लवली जब 2017 में आए थे तो उनको बहुत तवज्जो नहीं मिली, तो वापस चले गए थे। लेकिन अब जब वापस आए हैं तो अब उनको, क्योंकि आला कमान का दबाव है, अमित शाह का दबाव है, तो इसलिए इनको बड़ी तवज्जो दी जा रही है आजकल। और तवज्जो के मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बाद चुनाव लड़ना है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर अगर चुनाव लड़ना है तो अरविंदर सिंह लवली को भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस बनाने जा रही है, और भाजपा का सीएम फेस अरविंदर सिंह लवली हैं। आप देखिएगा, क्योंकि सिख चेहरा जिस तरीके से एक अभी रह गया है, जिस तरीके से लगातार तिलक नगर में कॉलोनी का नाम बदल दिया गया, विधवा कॉलोनी थी उसको नाम चेंज किया गया, वहां पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, लोगों को रोजगार की तरफ मोड़ा जा रहा है, ड्रग्स से निकाला जा रहा है, बहुत सारी चीजें जहां पर सिख रहते हैं वहां पर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी तक दिल्ली को इस बार हम आपको बता दें बहुत बड़ा एक बार बदलाव। और हाँ, एक बात और, अगर लोग ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी पूर्व कांग्रेसी को कैसे बनाएंगे, तो हेमंता बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद कई और ऐसे नाम हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे और आज भारतीय जनता पार्टी में रहकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें तवज्जो भी दे रही है। वहीं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देख सकते हैं, कैबिनेट में है, वो मिनिस्टर है। तो कई बड़े नाम हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं असम के अंदर, पहले कांग्रेस के अंदर से 2015 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। तो अब आप ये समझ ले अरविंदर सिंह लवली पर मोहर लगभग लग चुकी है, और जिसको आप मान रहे थे कि बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, ऐसा नहीं है। अब दूल्हा कौन है ये भाजपा जानती है, अमित शाह जानते हैं, मोदी जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि एक बड़ा दांव भाजपा दिल्ली के अंदर खेलने जा रही है। क्योंकि दिल्ली नर्क नहीं, दिल्ली को सचमुच लंदन बनाना है, और दिल्ली में बहुत सारे अगर बदलाव करने हैं तो एक अनुभवी नेता चाहिए जो दिल्ली सरकार में रहकर कोऑर्डिनेशन बनाकर सभी मंत्रालयों से, एलजी से, गृह मंत्रालय से काम कर सके। ये सारी खूबियां अरविंदर सिंह लवली में इनबिल्ट है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।